वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सेकेंड यूनिट एल्कोहल्स में एल्कोहल्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल हैं वो वही है जो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन एंड नंबरिंग, इनके जो रूल्स हैं वो वही बेसिक रूल है। हम यहाँ पर सीधे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये नोमेनक्लेचर समझ में आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल आपके सामने रखना जा रहा हूँ वो है CH3, CH2, CH2, OH, और इसमें हम लोग यहाँ पर ये CH2 डिलीट करके यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं CH3। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग हम ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी के लिए देने के लिए ये जिस कार्बन से अटैच है उसे हम नंबर 1 देंगे, 1, इसको 2 देंगे और इसको 3। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर ये है मेन कार्बन चेन में मिथाइल ग्रुप जिसकी पोजीशन सेकंड है। तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। अब हमारी जो चेन है उसमें 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप। प्रोप लिखने के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसका डेरिवेटिव है, एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है। यदि वो एल्केन का डेरिवेटिव है तो हम लिखेंगे एन, प्रोपेन। अब जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसे हम कैसे दिखाएंगे? OH फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा सफिक्स होता है ओल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। तो अभी हम यहाँ पर क्योंकि इसमें और कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसकी प्रायोरिटी OH से ज्यादा हो, इसलिए हम लोग केवल जो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सी, उसका सफिक्स ऐड करेंगे और उसका सफिक्स है OL। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी वो हम तभी यूज लेंगे जबकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई ग्रुप हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है इससे ज्यादा प्रायोरिटी का है, तब यह प्रीफिक्स में आएगा, तब यह सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। न कि यह सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और इसका प्रीफिक्स आएगा, इसका सफिक्स नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप OL लगाएंगे एज ए सफिक्स, तो ये जो लास्ट का ई है, ये जो ई है इसे हमें डिलीट करना होगा और हम लिखेंगे ओल। अब ओल की यहाँ पर पोजीशन हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पोजीशन बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन भी पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन बताना जरूरी है। अब इसका जो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला, हमेशा जो दो नंबर जब भी आते हैं, नंबर और नंबर, उनके बीच में हमेशा कोमा लगता है। जैसे कहीं भी टू टू डाई इस तरह के नाम हो तो नंबर आ रहे हैं टू टू, तो नंबर नंबर के बीच में हमेशा क्या लगता है? कोमा। नंबर और वर्ड है तो हमेशा हाइफन लगता है, डैश। ये देखिए, ये नंबर है और ये वर्ड है, इनके बीच में हाइफन लगता है। ठीक है, डैश। और आईयूपीएसी नाम में, पूरे नाम में कहीं भी कोई स्पेस नहीं होता। ये देखिए, हमने इस पूरे नाम में कोई स्पेस नहीं दिया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। अब हम अल्कोहल का ही नोमेनक्लेचर सीखने के लिए अगला एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं ताकि हमें अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर की जो बेसिक समझ है वो हमारी क्लियर हो जाए, जिससे हम इसकी जो रिएक्शंस हैं और उनमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, उनको डिजाइन करना, उनको लिखना, उनको समझना वो हमारे लिए इजी हो जाए।
तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 कार्बन की चेन है, यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप देख रहे हैं, यदि ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको इधर से देते हैं तो नंबर 2 आता है, और इधर से यदि देते हैं इस साइड से तो नंबर 3 आता है, इसका डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम का। तो यहाँ पर अब हमें ये सीखना है कि डबल बॉन्ड में और OH में, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में हमेशा अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। इस कार्बन को देंगे 1, इसको देंगे नंबर 2, इसको देंगे नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4। अब नंबरिंग देने के बाद में अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखिए पहले लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहचानते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है जो कि मिथाइल है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है जो कि ब्रोमो है। अब इनमें बेसिक चीज ये है कि जब एक से ज्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो, तब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उनकी पोजीशन बताते हुए। तो ये जो बी है, ब्रोमो है, यह बी से स्टार्ट होता है, और ये मिथाइल है, ये एम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम पहले ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो की पोजीशन बताएंगे सेकेंड 2 ब्रोमो। उसके बाद में हम मिथाइल लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पोजीशन बताएंगे -3, और ये हो गया मिथाइल। इसके बाद में अब हम मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है उसको बताएंगे। तो मेन कार्बन चेन जो हमने ली है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें 4 कार्बन एटम हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ब्यूट। अब यह जो हमारा कंपाउंड है वो हम देखेंगे एल्किन का डेरिवेटिव है, एल्केन का या एल्काइन का। तो यह एल्किन का डेरिवेटिव है। अब एल्किन में सफिक्स क्या लगता है, इन। तो हम यहाँ पर सफिक्स इन लगाएंगे, लेकिन लेकिन इन की पोजीशन क्या है, इन यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन क्या है वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इसकी पोजीशन हो गई, ये रही, सेकंड कार्बन पे है ये डबल बॉन्ड। तो हम इसे लिखेंगे ब्यूट 2 इन, इतना हमने लिखा। अब आप देखिए, ये जो अब हम इसमें लगाएंगे सफिक्स। सफिक्स यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सी, उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे नाम में, और इसका हम यहाँ पर सफिक्स लगाएंगे, वो है ओल। और ओल सफिक्स को कैसे लगाएंगे, इसकी पोजीशन लिखते हुए। लेकिन लेकिन जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया है कि ओल जब भी सफिक्स लगाते हैं, तो ये ओल या कोई भी ऐसा सफिक्स जिसमें यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है वो वोवल हो, तो हम हमेशा, वोवल लेटर है तो हम हमेशा ये जो ई है, इसे हम डिलीट करते हैं। अब हमने इसे डिलीट कर दिया, और OH की जो पोजीशन है 1, उसे लगाते हुए हमने इसका सफिक्स लिखा। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। आप देख लीजिए, IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल है कि उसमें पूरे नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। हमने इसमें कहीं भी स्पेस नहीं दिया, और वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा डैश आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए, वो यहाँ पर मेंटेन है। और वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, वो कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए मिथाइल और ये ब्यूट, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो इस तरह से अब आप जो बुक में दी हुई एक्सरसाइज है नोमेनक्लेचर की, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी नोमेनक्लेचर में। तो जो नोमेनक्लेचर का जो लेक्चर है वो हम यहीं तक सीमित करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल्स को कैसे बनाते हैं। तो आप लोग देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जैसा भी आपको लगता है वीडियो देखने के बाद में। थैंक यू वेरी मच।